नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालय बंद कर रही है। 27,000 से ज़्यादा स्कूल बंद करने का फरमान जारी हो गया है और 5,000 स्कूल 1 जुलाई 2025 को पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं। अब मर्ज, दोस्तों, आप समझ रहे होंगे ये मर्ज क्या समस्या है, क्या बीमारी है। तो हम पहले मर्ज के लिए बताएं कि सरकार का आदेश है कि जिन विद्यालयों में 50 बच्चे हैं या 50 से कम बच्चे हैं, उन स्कूल के बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए बगल के विद्यालय में भेजा जाएगा, चाहे वो 2 किलोमीटर की दूरी हो या फिर 3 किलोमीटर की दूरी हो। इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि स्कूल बंद जो किए गए हैं, इसमें सरकार की क्या कमियां हैं। जबकि इससे पहले वीडियो हमने जो जारी किया है, उस वीडियो में शिक्षकों की कमियां बताई हैं। लेकिन शिक्षक सोच रहे होंगे कि इन्होंने शिक्षकों की कमियां कितनी खुशी से गिनवा दी। तो हम ऐसे भी नहीं हैं कि सरकार की जो कमियां हैं उनको आप तक ना पहुंचाएं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जितना शिक्षक दोषी हैं उससे ज़्यादा विद्यालय बंद करने के लिए सरकार भी दोषी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे कि जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं उनमें सबसे पहला कारण रहा है शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द कर देना। दोस्तों, समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति जवानी की उम्र में अपने स्वर्ण जैसे समय को प्राथमिक शिक्षा को दे दे और शिक्षकों के बराबर योग्यता रखता हो और उसको विद्यालयों के शिक्षण कार्य को करते करते लगभग 24 से 25 वर्ष हो गए हों और शिक्षकों की बराबर योग्यता रखने के बावजूद भी उसको 300 रुपया केवल दिए जाएं और श्रम मंत्रालय जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित है, उसने मजदूरों की, कुशल मजदूरों की मजदूरी 1,035 रुपया रखी है और वहीं शिक्षकों के बराबर समान योग्यता और समान कार्य करने वाले शिक्षा मित्रों के लिए जो लगभग 25 सालों से कार्य कर रहे हैं, उनके लिए 300 रुपया दिया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शिक्षा मित्र शिक्षण कार्य तो करते होंगे, लेकिन इनका मन क्या वहाँ ईमानदारी से काम करने में लगता होगा। ये बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि 300 रुपये में उसका परिवार चल जाएगा, उसके माता पिता, उसके बच्चे शादी के योग्य हैं, हज़ारों खर्च ऐसे हैं। 300 रुपया प्रति सरकार दे रही है और वो भी लगभग 1.25 लाख शिक्षा मित्रों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मित्रों की क्या मनोदशा होगी और 2017 से अब तक किस तरह से शिक्षा मित्र जीवन यापन कर रहे हैं। 14,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र मर चुके हैं और उसके बावजूद भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। और दोस्तों, अगला कारण हमने आपको बता ही दिया है कि सहायक अध्यापकों की योग्यता के बराबर शिक्षा मित्र योग्यता भी रखते हैं, उसके बावजूद भी सरकार 300 रुपया दे रही है। ये सबसे बड़ा कारण मानकर चलिए कि शिक्षा व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ने दे रहा होगा। उसके बाद दोस्तों, हम आपको बताएं, शिक्षा मित्रों से अलग हट करके पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है। 1 लाख पद पूरी तरह से खाली हैं, लेकिन सरकार इन पदों को भर नहीं रही है। हजारों ऐसे स्कूल हैं जो केवल और केवल शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे हैं या फिर एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। उसके साथ साथ हम बात करें दोस्तों कक्षों की, तो हजारों से ज़्यादा विद्यालय ऐसे होंगे या ऐसे हैं जहां पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। केवल 2 ही कमरे हैं या 3 कमरे हैं या कहीं एक ही कमरा है और बच्चों की संख्या 100 है या फिर दोस्तों 200 के बीच में है और कमरे केवल 2 ही हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 150-200 बच्चे केवल 2 कमरों में कैसे बैठ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों,
हम आपको बताएं कि शिक्षकों के लिए हम शिक्षकों में शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक सभी को जोड़ रहे हैं। दोस्तों, इनके लिए कम से कम 50 से 60 कार्य ऐसे दिए जाते हैं जिनको बेसिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे बूथ लेवल अधिकारी शिक्षक ही रहेंगे और पूरे वर्ष लगातार रहेंगे। ठीक इसी तरह से राशन वितरण में भी दोस्तों ड्यूटी शिक्षकों की बराबर लगाई जाती रही है और अभी भी लगाई जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले से शिक्षक नहीं है और उसके बाद जो हैं उनके लिए शिक्षण कार्य करने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि सरकार ने इस तरह की व्यवस्थाएं लागू कर दी हैं कि शिक्षक बच्चों के एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, ये तो हम शिक्षकों पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे हर गांव में बच्चे मिल जाएंगे 20 से 30% जो बच्चे आधार कार्ड ना होने के कारण या फिर आधार कार्ड में उम्र कम या ज़्यादा होने के कारण उनका एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करें RTE एक्ट उल्लंघन के बारे में, क्योंकि RTE एक्ट का उल्लंघन योगी सरकार ने खुलकर किया है और हम कह सकते हैं कि इसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी शिक्षा मित्रों के मामले में अनदेखा किया है। क्योंकि RTE एक्ट में प्रावधान है कि शिक्षा मित्रों के लिए जो इंटरमीडिएट केवल पास हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई थी कि उनको शिक्षक की योग्यता होने तक 5 वर्ष में वो शिक्षक की सारी योग्यताएं पूर्ण कर लें, और सभी लगभग 1,37,000 शिक्षा मित्रों ने BA और BTC पास कर ली। और उसके बाद दोस्तों सहायक अध्यापक सरकार ने बना दिया, लेकिन सरकार ने या कहें सुप्रीम कोर्ट ने या सरकार के इशारे पर कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अनदेखी करते हुए शिक्षा मित्रों को अयोग्य करार दे दिया। जबकि दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में ये हालात बने हुए हैं कि शिक्षा मित्रों को 300 रुपये मिलते हैं, वहीं उत्तराखंड में यही शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक हैं, हिमाचल में सहायक अध्यापक हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, पूरे देश में शिक्षा मित्रों की बहुत अच्छी स्थिति है। हर जगह इनको 40 से 60 हज़ार रुपया वेतन मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल 300 रुपया प्रतिदिन और 9,000 रुपया महीना इन शिक्षा मित्रों को राज्य सरकार दे रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय बंद करने में सरकार की कितनी बड़ी या महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, इसके साथ साथ यही नहीं कि यहीं तक सीमित रह गया, और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि प्राथमिक विद्यालयों के बराबर में या फिर उसी गांव में या 1 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों प्राइवेट विद्यालयों की बाढ़ आ गई है। प्राइवेट विद्यालय उनके लिए परमिशन दे देना, चाहे उनकी पात्रता या जो मानदंड हैं वो पूरे करते हैं या नहीं करते हैं, किस तरह से वो इसकी मान्यता देते हैं वो तो अधिकारी जाने। लेकिन सबसे बड़ा कारण एक और भी है दोस्तों, हम आपको बताएं कि जो कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज हैं अन्य नेताओं के तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ भाजपा नेताओं के भी विद्यालय बहुत ज़्यादा हैं, और लोगों का ये कहना है कि भाजपा नेताओं के ये विद्यालय होने के कारण ही इनको परमिशन दे दी जाती है या फिर प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, ताकि ये बड़ी बड़ी कॉलेज हैं और जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, कॉन्वेंट स्कूल, ये चल सकें। ऐसा समाज में चर्चा चल रही है और लोगों का यही कहना है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जब लोग अनपढ़ रह जाएंगे तो पाखंड को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग पढ़ेंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं, लोग सवाल नहीं करेंगे,
तो सरकार को इतना बड़ा लाभ होगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि हम कुछ बोल रहे हैं मंच पर, उसके बाद इसका कोई आगे जवाब भी ले सकेगा, और ले इसलिए नहीं सकेगा क्योंकि उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी कि वह पढ़ा लिखा है। और ना ही दोस्तों कहीं शिकायत कर सकता है, चाहे खड़ंजा खराब है, चाहे बिजली नहीं आ रही है, चाहे साफ सफाई नहीं हो रही है, वह कहीं इस मामले में शिकायत भी नहीं कर सकेगा। और रोजगार, नौकरी ये सब देने का भी पूरी तरह से झंझट खत्म हो जाएगा, और कह सकते हैं कि देश एक तरह से अंधभक्त बन जाएगा। जब शिक्षा बंद हो जाएगी, विद्यालय बंद हो जाएंगे, लोग निरक्षर रह जाएंगे, तो अंधभक्त नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें दोस्तों कि ये शिव प्रसाद सांसद जो बीजेपी के सांसद हैं, इनके 100 से ज़्यादा दोस्तों प्राइवेट विद्यालय हैं। और इसी के साथ दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, इनके 54 से ज़्यादा विद्यालय हैं, ये भी भाजपा के ही सांसद हैं। इसी तरह से जय चौबे बीजेपी के सांसद हैं, इनके 50 से ज़्यादा विद्यालय हैं। और इसी तरह से दोस्तों अजय प्रताप सिंह, इनके 18 से ज़्यादा विद्यालय कॉन्वेंट खुले हुए हैं। और इसी तरह से दोस्तों संजय सिंह बीजेपी के नेता हैं, इनके भी 13 से ज़्यादा विद्यालय हैं। और इसके साथ साथ मनोज सिंह बीजेपी के ही नेता हैं, इनके भी दोस्तों 11 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं। इसके साथ साथ संजयन त्रिपाठी, ये बीजेपी के एमएलसी हैं, इनके दोस्तों 10 से ज़्यादा विद्यालय हैं। अब दोस्तों बात ये हो रही है कि बीजेपी के ही नेताओं के विद्यालय हैं, तो ऐसा नहीं है। अन्य पार्टियों के जैसे बीएसपी या समाजवादी, इन नेताओं के भी दोस्तों प्राइवेट विद्यालय हैं। इन प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल बंद होंगे, गरीब बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे जा पाएंगे, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अवश्य दे सकते हैं और बता सकते हैं क्या सरकार ये प्राइवेट स्कूल अपने नेताओं के कारण बंद कर रही है, या फिर जनता का मोह प्राथमिक विद्यालयों से भंग हो चुका है। क्या शिक्षक वास्तव में बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, जनता को शिक्षकों पर भरोसा नहीं रह गया है, या फिर दोस्तों वास्तव में शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। और भी क्या कारण हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमें अवश्य दें। और आपसे निवेदन है कि हमारे एकदम सच यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम जनमानस तक कम से कम ये जानकारी पहुँचे कि सरकार परिषदीय विद्यालयों को बंद क्यों कर रही है, ताकि उनमें से कुछ जागरूक लोग सरकार से ये सवाल पूछ सकें कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, आपके पास किस तरह के शिक्षक हैं, या फिर कारण क्या है जो आपको परिषदीय विद्यालय बंद करने पड़ रहे हैं। ये जो 80% किसानों और मजदूरों के बच्चे आखिर किस तरह से जो अपनी रोजी रोटी नहीं चला पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाएंगे। खैर जो भी है दोस्तों, अपनी राय हम तक अवश्य दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों ये भी बताना ज़रूर कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.